आइए अब मैं आपके सामने जिन हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक आलिम नहीं बल्कि इल्म व कलम की चलती फिरती तफसीर है। अल्लाह ने उन्हें जवानी के आलम में ही वह सलाहियत अता फरमाई और वो ताकत अता फरमाई कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़ायद इल्मी व तहकीकी किताबों की तसनीफ उनके हाथों से उनके कलम से हो चुकी है। वह सिर्फ मुसन्निफ नहीं बल्कि एक खतीब और एक बाअमल उस्ताद भी है, जिनकी गुफ्तगू में असर, चेहरे पर नूर और इखलाक में वकार है, जिनके लफ्जों में इल्म की खुशबू आए, जिनके लफ्जों से इल्म की खुशबू आए, जिनकी बातों से दिल में ईमान जगमगाए। कलम उनका चराग और तकरीर उनका पैगाम, जो सुन ले वह बदल दे अपना अंजाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरे भी उस्ताद मोहतरम हैं, जिनसे मैंने तालीम हासिल की और उनसे तरबियत पाई, और आज फख्र से कहता हूँ कि वह इल्म है जो किताबों में नहीं, वह इल्म है जो किताबों में नहीं उनके किरदार में नजर आता है। वह हस्ती है जो जामिअतुल फलाह के सदर मुदर्रिस होने के साथ साथ इल्म व अमल की दुनिया में एक रोशन मिसाल है। आइए दोस्तों, मैं अपने उस्ताद मोहतरम सदर मुदर्रिस जामिअतुल फलाह को स्टेज पर दावत देते हैं ताकि वह एक अपनी गुफ्तगू से हमें मुस्तफीद अता फरमाए। तो स्टेज पर हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना तकीउर रहमान गाजी फलाही मदनी साहब। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम सदर जलसा उस्ताद आली मकाम मौलाना ताहिर मदनी साहब दामत बरकातुहुम, उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल अज़ीम फलाही साहब दामत बरकातुहुम, और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और मोहतरम बुज़ुर्गों, दीनी भाइयों, अज़ीज़ नौजवानों, प्यारे बच्चों, और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है काबिल एहतराम माओ और अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत अभी पढ़ी। इसमें अल्लाह जल्ला शान इरशाद फरमाता है, और जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया था कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे, तुम्हारे अंदर सपासमंदी पैदा होगी, एहसानमंदी रहेगी, तो मैं अपनी नेमतों में इजाफा करूंगा। और अगर तुम नाशुक्री करोगे, कुफराने नेमत करोगे, तोता चश्मी करोगे, नाहंजारी का सबूत दोगे, तो जान लो कि मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। इस आयत करीमा से मालूम होता है कि अल्लाह जल्ला शानू को अपने शुक्रगुजार बंदे बहुत पसंद है। उसको शुक्रगुजारी की सिफत से बड़ी मोहब्बत है। मा यफ़अलिल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह को क्या पड़ी है तुम्हें अजाब देने की, वो क्या करेगा तुम्हें सजा दे करके। अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बनकर जियो, अगर तुम ईमान वाले बनकर जियो, तो उसे क्या पड़ी है कि तुम्हें सजा दे, तुम्हें कुल्फतों और परेशानियों में मुब्तला करे। और अल्लाह तो है ही कदरदान, छोटी छोटी नेकियों की कदर करने वाला, और वो है सब कुछ जानने वाला। वो कहता है वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्रिया अदा करो, नेमतों पर मेरे शुक्रगुजार बनो, मुझसे नाशुक्री मत करो।
जिस तरह अल्लाह जल्ला शानू को शुक्रगुजारी पसंद है, उसी तरह उसको नाशुक्री से सख्त नफरत है। वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा मिन कुल्ली रगदन मिन कुल्ली मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ बिमा कानू यस्नऊन। और ऐ लोगों गौर से सुनो, अल्लाह एक मिसाल देता है एक ऐसी बस्ती की जो अमन के साथ रहती थी, सुकून के साथ रहती थी, तुमानियत के साथ रहती थी। काना याती है रिज़्क़ुहा रगदन, उसके ऊपर रिज़्क़ की बरसात हो रही थी। मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से सामा असबाबे मईशत फराहम होते चले आ रहे थे। कारोबार चमक रहा था, दुकानें चल रही थी, असबाबे मईशत फल फूल रहे थे, अल्लाह की नेमतें उस पर बरस रही थी। मगर उसने क्या किया? कफरत बिअनउमिल्लाह, उसने अल्लाह की नेमतों के साथ नाशुक्री का रवैया अख्तियार किया। तो अल्लाह ने क्या किया उसके साथ? फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ, तो अल्लाह ने उसको चखा दिया फाका कशी का मजा, अल्लाह ने उसके ऊपर तान दी खौफ और हरास की चादर। और ये सब उनकी करतूतों की वजह से था जो वो कर रहे थे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, अल्लाह जल्ला शानू को शुक्रगुजारी पसंद है और नाशुक्री सख्त नापसंद है। अल्लाह ताला की न जाने कितनी नेमतें हैं हमारे ऊपर। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। आप कह दीजिए कि अगर ये तमाम समंदर स्याही हो जाएं और तमाम जो पेड़ हैं वो कलम बन जाएं, और फिर तेरे रब के एहसानात को, तेरे रब के इनामात को, तेरे रब की नवाजिशात को, तेरे रब के इकरामात को काउंट करना शुरू कर दें, तो मा नफिदत कलिमातुल्लाह, ये समंदर खत्म हो जाएंगे मगर अल्लाह के एहसानात, अल्लाह के अजाइबात, अल्लाह की शानें खत्म होने को नहीं आएंगे। तो अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। तो जो भी नेमत अल्लाह ने हमें दी है उसके सिलसिले में तीन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर एक, अल्लाह की जो भी नेमत हमारे पास है उस पर यह एतराफ हो, यह इकरार हो कि अल्लाह की नेमत है, ये औलाद अल्लाह ने दी है, ये मालो दौलत अल्लाह का बख्शा हुआ है। ये तो कारून का नजरिया था, कारून की सोच है, कारून का दिमाग है जो कहता इन्नमा उतीतु अला इल्मिन। उससे कहा गया था कि जो अल्लाह ने तुझे मालो दौलत दिया है कुछ अल्लाह के रास्ते में भी खर्च किया कर। तो उसका क्या जवाब था? इन्नमा उतीतु अला इल्म, ये तो मेरी अपनी सलाहियत की वजह से, इसमें अल्लाह को बीच में क्यों ला रहे हो? दीनदारी को बीच में क्यों ला रहे हो? ये तो अल्लाह का बीच में कोई दखल नहीं है, ये तो मेरी अपनी सलाहियत की वजह से। ये कानूनी सोच है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अनअमल्लाहु अला अब्दिन निअमतन फअलिमा अन्नहा मिनल्लाहि इल्ला कतबल्लाहु लहू शुक्रहा। जिस बंदे को अल्लाह ताला ने कोई नेमत दी और इस बात को वो कन्फेस करे, ये माने कि अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की दी नेमत है, तो अल्लाह ताला लिख देता है कि ये मेरे बंदे ने मेरी नेमत का शुक्र अदा किया। अल्लाह के रसूल का इरशाद है, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्ज़ूकुम बिही मिनन नियाम, तुम अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि उसके बहुत इनामात है तुम्हारे ऊपर। वो कोई डिक्टेटर नहीं है, वो कोई खूंखार हस्ती नहीं है, वो कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है जिसे तुम्हें सताकर मजा मिलता है, बल्कि वो तो तुम्हारे ऊपर नवाजिशात करने वाला है, रहमतों की बरसात करने वाला है। तो उससे मोहब्बत करो उन नेमतों की वजह से जो उसने तुम्हें दे रखी है। तो नेमतों का मेरी माँ और बहनों पहला हक यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, ये माना जाए कि अल्लाह की तरफ से है। दूसरा, नेमतों का हक यह है कि नेमत पाकर आदमी के अंदर अकड़, घमंड और तकब्बुर और रऊनत पैदा ना हो। वकम मिन क़रियतिन अहलकनाहा वकम अहलकना मिन क़रियतिन बतिरत मईशतहा, और कितनी बस्तियों को हमने हलाक किया जिन्हें अकड़ पैदा हो गई थी अपने लाइफ स्टाइल पर, अपने कारोबार पर, अपनी मईशत पर, अपने तर्ज़े जिंदगी पर, उनके अंदर घमंड पैदा हो गया था। फतिल का मसाकिनुहुम लम तुस्कम मिन बादिहिम इल्ला कलीला, देखो उनके खंडरात हैं, उनमें कोई रहने वाला ना हुआ उनके बाद। वकुन्ना नहनुल वारिसीन, और हम ही असल वारिस थे। तो नेमत का दूसरा तकादा है कि आदमी के अंदर रऊनत और घमंड ना आए,
वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, और जमीन पर इतरा कर मत चलो। इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ा, तुम अपने पैर की चाप से जमीन का सीना फाड़ नहीं सकते। वलन तबलुग़ल जिबाला तूला, और तुम अपने आप की अपनी गर्दन अकड़ाकर पहाड़ों की तरह ऊंचे नहीं बन सकते। तुम बंदे हो, आजिज हो, दरमानदा हो, नातवा हो, कमजोर हो, मुफलिस हो, अल्लाह के दर के भिखारी हो, तो इस हैसियत पर रहो। खुदा बनने की कोशिश मत करो, फिरौन बनने की कोशिश मत करो। तो नेमत का दूसरा हक क्या है कि आदमी के अंदर घमंड ना हो। दौलत का घमंड, जवानी का घमंड, खूबसूरती का घमंड, ऊंचे खानदान का घमंड, कौम और बस्ती का घमंड, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी वजह से नेमतों को छीन लेता है और वो नेमत निकमत बन जाती है, अजाब बन जाती है अल्लाह का। नेमत का तीसरा हक क्या है? नेमत का तीसरा हक यह है कि अल्लाह ताला ने जो हिदायत दी है उसी के मुताबिक नेमत को इस्तेमाल किया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आल औलाद को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को और उनके बच्चों को बहुत सारी नेमतें शुमार कराने के बाद कुरान कहता है इअमलू आला दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादी अशकुर, ऐ आले दाऊद अमल करो शुक्रगुजार बनकर, मेरी उन तालीमात के मुताबिक, उन हिदायत के मुताबिक इन नेमतों को इस्तेमाल करो जो मैंने तुम्हें दी है। मगर साथ ही बता दिया वह कलीलुम मिन इबादी अशकुर, मगर मेरे बंदों में शुक्रगुजार कम हैं। मुसीबतों में अल्लाह को याद करने वाले बहुत हैं, बीमारियों में अल्लाह को याद करने वाले बहुत हैं, नादारियों में और कुल्फतों में अल्लाह को याद करने वाले बहुत हैं, परेशानियों में अल्लाह को याद करने वाले बहुत होते हैं। मगर जब फरावानी हो, ऐश हो, आराम हो, राहत हो, सुकून हो, अमन हो, तुमानियत हो, शांति हो, उस वक्त अल्लाह को याद करने वाले कम होते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है वह कलीलुम मिन इबादी अशकुर, मेरे शुक्रगुजार बंदे कम हैं, तुम बनो शुक्रगुजार बंदे। मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमारे ऊपर बेशुमार नेमतें, बेशुमार एहसानात हैं। उन एहसानात में ये जदीद टेक्निकल तरक्की भी है, ये टेक्नोलॉजी की तरक्की भी उन्हीं इनामात में आती है। कल तक हमारे पास टीवी नहीं था, हमारे पास रेडियो नहीं था, हमारे पास कारखाने नहीं थे, हमारे पास सनातें नहीं थी। अल्लाह जल्ला शानू ने हमें तौफीक दी, अल्लाह जल्ला शानू ने हमें इल्हाम किया, अल्लाह जल्ला शानू ने इंसान के अंदर कुछ सीखने की, कुछ नया करने की तड़प और लगन और ललक पैदा की, जिससे उसने कायनात को मुसख्खर कर लिया। वो सख्खर लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है कि दुनिया में जो कुछ भी है तुम उसको अपने काबू में लाओ, उससे तुम फायदा उठाओ। तो अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं जिनसे आज हम नए दौर में बहरावर हो रहे हैं, जैसे माइक है, जैसे कैमरा है, उसी तरह एक बड़ी नेमत है मोबाइल और एक बड़ी नेमत है इंटरनेट। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहली बार इसका नाम जिक्र किया है माइकल एच हार्ट ने द 100 में, द रैंकिंग ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन थ्रू आउट द हिस्ट्री। तारीख इंसानी में सबसे ज्यादा असर डालने वाले 100 बड़े लोगों की फहरिस्त उसने एक किताब में जमा की। उसमें सरे फहरिस्त मकाम दिया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मकाम दिया। पूरी तारीख में सबसे ज्यादा असर डालने वाली अगर कोई पर्सनालिटी है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर इसी किताब में उसने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जिक्र भी किया, जिसने टेलीफोन इजाद किया था। जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद किया, लैंडलाइन सिस्टम, तार यहां से वहां तक फैलता था, उसके बाद फिर तरक्की हुई, तरक्की करके फिर वायरलेस सिस्टम आया जिसमें मोबाइल, जिसमें लैंडलाइन की तरह तार बिछाने की जरूरत नहीं होती थी। उसके बाद फिर मोबाइल आया, रिलायंस का, टाटा का, नोकिया का छोटा मोबाइल जिसमें इंटरनेट नहीं होता था। उसके बाद फिर दौर आया स्मार्टफोन का, जो आज तकरीबन हमारे हर बालिग बच्चे की जेब में है तकरीबन। स्मार्टफोन जो आया तो उसी के साथ इंटरनेट आम हो गया। जब नोकिया वगैरह के मोबाइल का दौर था तो इंटरनेट इतना सस्ता नहीं था, पैक डलवाने की हर एक के अंदर हिम्मत नहीं होती थी, वीडियो देखने की हर एक के अंदर हिम्मत नहीं होती थी, काफी महंगा था। मगर वो जो आलमी ताकतें हैं, जो दज्जाली तहजीब और तमद्दुन है और जिसकी फॉलो आज हमारी सरकारें और हुकूमतें भी कर रही हैं, जिसकी पैरवी
उनको उनका मकसद चूंकि यह है कि अखलाकी दिवालिया निकल जाए, इबाहियत आम हो जाए, तो उन्होंने इंटरनेट के पैकेजेस बहुत सस्ते और बहुत आसान और बहुत ही एक्सेसिबल रख दिए। अब जिसके पास भी स्मार्टफोन है उसके पास इंटरनेट है, तो इंटरनेट बहुत फायदे की चीज है, बहुत फायदे का सौदा है। इंटरनेट के जरिए हम बहुत सी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। पहले हम बचपन में जाते थे रेलवे स्टेशन पे लोग बोरी बिछा के सो रहे हैं 2-2, 3-3 दिन तक। क्यों भाई? ट्रेन का इंतजार है, किसी को पता नहीं मेरी ट्रेन कब आएगी, बस बार बार ऐलान होता था 24 घंटे लेट है, 22 घंटे लेट है, बस ये कुछ पता नहीं होता था। आज इंटरनेट के जरिए हमें घर बैठे मालूम हो जाता है हमारी ट्रेन कहां पर है, किस स्टेशन पर है, कब वहां पहुंचेगी, उसके हिसाब से हम अपना वक्त बचाकर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। इंटरनेट के जरिए से हमें दूर के रिश्तेदारों से ताल्लुक हो गया। पहले ये मालूम नहीं होता था बहन जो हमारी ब्याह कर मध्य प्रदेश गई है, ये हमारे अब्बा जो भिवंडी में रहते हैं, ये हमारे मामू जो सऊदी अरब में गए हैं, उनकी कोई खैर खबर नहीं होती थी। जब से इंटरनेट आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के रवाबित मजबूत हुए हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात उस्तवार हुए हैं, एक दूसरे की खबरगिरी करने का मिजाज आम हुआ है। इसी तरह इंटरनेट के जरिए से जो सोशल रिलेशन पैदा हुए हैं, जो समाजी रवाबित पैदा हुए हैं, आप इसको दावत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अच्छी बात दूसरों को पहुंचा सकते हैं, कुरान की किसी आयत का तर्जुमा फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी हदीस का तर्जुमा फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये सब वो अच्छे पहलू हैं जो इंटरनेट को सही तौर पर इस्तेमाल करके हम हासिल कर सकते हैं। मगर क्या अमल सूरत हाल यही है? अमल सूरत हाल ऐसी नहीं है, इसको हम सब जानते हैं। आज इंटरनेट हमारी जिंदगियों में नफूज कर गया है। मगरिबी जो ममालिक है वहां की आवाम को ये टेक्नोलॉजी मिली बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी मशक्कत उठाने के बाद, मगर हमारे यहाँ ये मशक्कतें उठाए बगैर मिल गई तो जिस तरह बंदर के हाथ में उस्तरा आ जाता है तो न जाने किसको जख्मी कर ले, किसको मार ले, अपने आप को मार ले, कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारे यहाँ की जो आवाम है, उसने इंटरनेट को पहले पा लिया, इंटरनेट के नुकसानात और फायदों से बाद में वाकिफ हो रही है। नतीजा क्या निकल रहा है? इंटरनेट एक तरह की बीमारी बनता जा रहा है, नौजवान नस्ल उसमें तबाह बर्बाद हो रही है। बच्चों, छोटे छोटे बच्चों की आंखें की रोशनी खत्म हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं मोटे मोटे चश्मे लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो मानसिक संतुलन उनका बिगड़ रहा है। ये बाकायदा एक बीमारी बन गई है, एक लत और एक नशा बन गई है। IAD इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, ये बाकायदा एक बीमारी का नाम हो गया। साइकोलॉजी की इस्तिलाह में ये भी एक पागलपन की शक्ल है। और इस पागलपन की इब्तिदा कैसे होती है? कोई आपके हाथ से मोबाइल ले ले तो आप झुंझला जाएं। बच्चों में खास तौर पर ऐसा होता है। आवाज हेलो, बच्चों में खास तौर पर ऐसा होता है। बच्चों को आप देखते हैं, आप जानते भी होंगे, वीडियो भी देखते होंगे, सुनते भी होंगे, अखबारात में भी पढ़ते होंगे कि छोटे बच्चे से उसकी वालिदा ने मोबाइल ले लिया तो उसने पलटकर हाथ छोड़ दिया। बाकायदा इस तरह की न्यूज आती है कि माँ के सर पर पत्थर मार दिया, ये कोई लाठी चला दी, ये नौजवान लड़के को बाप ने डांटा और मोबाइल उससे छीन लिया तो उसने बाप पर हमला कर दिया। ये पागलपन की इब्तिदा है, ये पागलपन की शक्ल है। बड़े बड़े माहिरीन नफ्सियात ने इस पर तहकीक की, इस पर रिसर्च किया। डॉक्टर कम्बरली यंग, डॉक्टर एवन गोल्डबर्ग, इन सब की तहकीकात आप जब गूगल पर सर्च करेंगे IAD कैपिटल लेटर्स में तो आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर रायन गोल्ड कहते हैं कि ये एक बीमारी ऐसी है कि और नशे में तो इंसान सिरिंज भरता है और सिरिंज को अपनी नस में घोपता है और फिर नशा लेता है, मगर ये ऐसा नशा है इंटरनेट का कि आदमी प्लग लगाता है, स्विच ऑन करता है और नशा शुरू हो जाता है। ऐसा आदमी जो इस नशे का शिकार हो जाए फिर उसको हकाइक की दुनिया से दूरी अच्छी लगती है, फिर वो लोगों से मिलना नहीं चाहता, फिर उसको ना नींद का होश रहता है, उसकी भूख मिट जाती है, उसको अपने रिश्तेदार बुरे लगते हैं, वो बस सेक्लूजन चाहता है, तन्हाई चाहता है, एकांत चाहता है, मोबाइल का स्क्रीन चाहता है और वो देखना चाहता है जो देखना चाहता है। ये जो बीमारी है ये आज हमारे समाज में आप देख रहे हैं, हमारे बच्चों में धीरे धीरे फैलती जा रही है। इसमें बड़ा रोल हमारी माँ और बहनों का भी है। उन्हें ये आसान लगता है कि अपने बच्चों को क्या हम अखलाकी कहानियां सुनाएं, क्या उनकी दीनी तरबियत करें। 6-7 घंटे तो उनको स्कूल वाले संभाल लेते हैं,
और पीछे हम पाकिस्तानी सीरियल देख लेते हैं, पूरे 2.5-3 साल के सीरियल में। ये समझ लीजिए ये फालतू का जो हमने कबाड़ा अपनी मेमोरी में भर रखा है, 2.5 साल की कहानियां, पूरी उसकी जुजियात और तफसीलात याद रखना ये कम लोड है। फिर कहते हैं दिमाग चल रहा है, सर में दर्द हो रहा है। क्यों नहीं सर में दर्द होगा? कितना कूड़ा भर रखा है हमने दिमाग में, गैर जरूरी कूड़ा, गैर जरूरी बातें, पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी, 2.5-3 साल के सीरियलों की तफसीलात। तो 6-7 घंटे मदरसे वाले संभाल लेते हैं, बाद में फिर आए बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ले भाई मोबाइल देखो, उधर कोने बैठ जाओ। ये जो गलत तरबियत हो रही है, मशीनों से अपने बच्चों की तरबियत कराएंगी, मशीनों से अपने बच्चों की तरबियत कराएंगे तो बड़े होकर वो मशीन ही बनेंगे। फिर मत कहना इंसान कहां गए, फिर उनके अंदर जज्बात नहीं होंगे, फिर उनके अंदर एहसासात नहीं होंगे, फिर वो क्यों एहतराम करेंगे? मशीन एहतराम करती है किसी का, पंखे को गिरना होगा किसी के सर पे गिर जाएगा, चाहे नीचे बच्चा बैठा हो, चाहे बूढ़ा बैठा हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो। तो ये एडिक्शन जो बनती जा रही है बीमारी, इसको इस्लाम अप्रूव नहीं कर सकता। इस पर गौर करने की जरूरत है, इससे रुकने की जरूरत है और इससे रोकने की जरूरत है। बच्चों के सामने आप नमूना पेश करिए, बच्चों के सामने लंबी चौड़ी तकरीर से कोई फायदा नहीं। मैं जो बात कर रहा हूं बच्चों के सर से उड़ जाएगी ना, ये बच्चे इसके मुखातब हैं। बच्चों के सामने अमली नमूना पेश कीजिए। अगर आपको बच्चों को फिल्में देखने से रोकना है तो आप खुद रुकिए। अगर आप बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे घर में पढ़ें, स्टडी करें, तो आप 3 घंटे पढ़ेंगी, आप 3 घंटे पढ़ेंगे तो बच्चे लामुहाला 1 घंटे पढ़ेंगे। बच्चे आपके नक्शे कदम पर चलते हैं। आप गाली बक रहे हैं, आप बुरा भला कह रहे हैं, फिर बच्चे से कह रहे हैं तमीज से बोलो, नामुमकिन है ये। बच्चा सलीमुल फितरत होता है, वो जो देखता है वो सीखता है, वो जो सुनता है वो बोलता है। तो ये जो इंटरनेट एडिक्शन है इसको इस्लाम अप्रूव नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के पास, आवाज नहीं आई अभी, अज़वाज मुतहरात के पास 3 सहाबी आए और पूछा कि अल्लाह के रसूल घर में कैसे इबादत करते हैं, थोड़ा कुछ बताइए, हम भी जाने घर में कितनी इबादत होती है, रात में कितनी इबादत करते हैं अल्लाह के रसूल। तो अज़वाज मुतहरात ने, गालिबन हमारी माँ हज़रत आयशा ने बताया कि आप आते हैं, आराम भी करते हैं, खाना खाते हैं वगैरह वगैरह। तो जब उन्होंने सुना तो उनको आम सी बात लगी, कान्नहुम तकाल्लूहा। फरमाते हैं रावी, गोया कि उन्होंने अल्लाह के रसूल की इबादत को थोड़ा समझा। उनको सोच के आए थे नबी हैं, पता नहीं कितनी इबादत करते होंगे, कितना कुरान पढ़ते होंगे, उनको कम लगा। तो उनमें से एक साहब ने कहा, भाई अल्लाह के रसूल के तो सारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए गए हैं, गफर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मा ताख़र, हम लोग तो गुनाहगार इंसान हैं। तो उन तीनों ने एक एक अहद बांधा। एक साहब ने कहा, मैं जिंदगी भर अब रोजा नहीं छोड़ूंगा, रोजाना रोजा रखूंगा, रोजाना पूरे साल। दूसरे साहब ने कहा, मैं जिंदगी भर कभी रात में नहीं सोया करूंगा, सारी रात इबादत करूंगा। तीसरे साहब ने कहा, अब मैं जिंदगी भर शादी नहीं, अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी अहले खाना के पास नहीं जाऊंगा, अब मैं बिल्कुल बनबासी हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदरियाए वही मालूम हुआ, या बदरियाए या अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आकर बताया। बहरहाल जिस वजह से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने उनको बुलाया और कहा, क्या तुमने ये सब बातें कही थी? तो सुन लो, मैं रात को सोता भी हूँ और रात को इबादत भी करता हूँ। सुन लो कि मैं रोजे रखता भी हूँ और रोजे छोड़ता भी हूँ, नफिल रोजे में मुसलसल और मुस्तकिल नहीं रखता। सुन लो कि मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये मेरा तरीका है, ये मेरा नहज है, जिसको मेरे नहज से प्यार नहीं है उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। तो हमारा दीन तो ये कहता है जो इबादत मतलूब है, अल्लाह खुश होता है इससे, अल्लाह को पसंद है इबादत, लेकिन इस इबादत में भी ज्यादा इंग्रोसमेंट होगा, इन इबादतों में भी एग्जेग्रेशन होगा, मुबालगा आराई होगी, हद से ज्यादा बढ़ा जाएगा, एतदाल से तजावुज किया जाएगा, तो शरीयत मना करती है। तो जो दीन और जो शरीयत इबादत में हद से आगे बढ़ने को मना करता है, वो कैसे एक हराम चीज में हद से आगे बढ़ने को जवाज कह देगा, कैसे उसको बर्दाश्त करेगा? और मोबाइल या इसका इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं जायज है, अगर सही ढंग से हो। तो इसमें जो इंग्रोसमेंट है, इसको कुरान हदीस कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों सुन लो
कि ये शराब और ये जुआ और ये पासे और ये आस्थाने और ये जो तीर निकालकर तुम किस्मत का हाल जानते हो, ये सब की सब चीजें शैतान के गंदे काम हैं, तो इनसे बचो ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो। तो जिस तरह शराब का एक नशा होता है, नशा चाहे जिस किस्म का भी हो, किसी भी नशे को इस्लाम अप्रूव नहीं करता। इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल का दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो है हकीकत, जिंदगी की हकीकतों से फरार। देखिए, जब हम पैदा हुए, चाहे हमारी कोई माँ बहन पैदा हुई हो, हमारा कोई भाई बुजुर्ग पैदा हुए हों, हम में से किसी से फार्म नहीं भरवाया गया, हम में से किसी से फार्म नहीं भरवाया गया भाई कहां पैदा होना चाहते हो। अगर फार्म भरवाया जाता तो शायद हम में से कोई चांद पट्टी में पैदा ना होता, कोई ना आना चाहता यहां पर। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में कहीं कहीं पैदा होते, शायद हिंदुस्तान को भी पसंद ना करते। और अगर हमसे फार्म भरवाया जाता तो हम अपने उन माँ बाप को चूज ना करते, हम सऊदी अरब के बादशाह के घर पैदा होना चाहते, जिस चीज को भी हम बड़ा समझते हैं। लेकिन हमसे कोई फार्म नहीं भरवाया गया, हमसे कुछ पूछा नहीं गया कि वहां तुम कहां पैदा होना चाहते हो, बताओ। हम यहाँ पैदा होते हैं तो ऑलरेडी एक जिंदगी चल रही होती है। कुछ हमारी फुप्पो होती हैं, कुछ हमारे चचा होते हैं, कुछ हमारे बड़े अब्बा होते हैं, हमारे नाना नानी होते हैं, मामू होते हैं, खालाएं होती हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनके बच्चे कच्चे, एक पूरा खानदान होता है। हम यहाँ आते हैं तो एक चलती हुई गाड़ी को पाते हैं और उस गाड़ी में अपने आप को फिट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। यही जिंदगी है और यही होना चाहिए। यही अकल कहती है, यही मंतिक कहती है, यही शरीयत कहती है, यही अल्लाह का हुक्म भी है। वो नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फित्ततन व इलैना तुरजाऊन। जो तुम्हें अच्छी चीज दुनिया में मिली है या दुनिया में जो तुम्हें बज़ाहिर बुरी चीज मिली है, ये दोनों अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह ताला अच्छाइयों के जरिए से भी आजमाता है, खैर और बरकत के जरिए से भी आजमाता है और कमी देकर भी आजमाता है। व इलैना तुरजाऊन, यहाँ तो दुनिया इम्तिहान गाह है, दुनिया फुल एंड फाइनल नहीं है। दुनिया तो ये देखने के लिए है, जिसको अल्लाह ने दौलत दी है तो उससे दौलत के बारे में पूछेगा। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे एक रोज जरूर भी जरूर नेमतों के बारे में पूछा जाएगा और जो नादार है उसका उसी के हिसाब से हिसाब होगा। तो यहाँ जो जिंदगी है, जिंदगी में तलखियां हैं, जिंदगी में खुशियां भी हैं तो गम भी हैं, जिंदगी में मातम भी है, जिंदगी में शादियाने भी हैं, हर चीज यहाँ दोनों बराबर है। इंसान का काम यह है कि उसमें एडजस्ट करके चले। इसी से उसकी सलाहियतें, जो खाबिदा सलाहियतें, वो बेदार होती हैं। वो हालात का मुकाबला करता है, वो जूझता है, वो मुकाबला आराई करता है, वो आगे बढ़ता है, वो जतन करता है और कुछ पाने की कोशिश करता है। और यही कामयाबी का राज है। निशाने मंजिले जाना, मिले मिले ना मिले, मजे की चीज है ये शौक जुस्तजू मेरा। असल यह है आदमी मेहनत करता रहे। ये रवैया इंसान का नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ने अच्छा किया तो अल्लाह बहुत अच्छा है और जरा हमें तंगदस्ती आ गई, नादारी आ गई, अब्बा का साया सर से उड़ गया, अम्मा का साया सर से उड़ गया, या कोई और ऐसी मुसीबत आ गई जिसको दुनिया वाले मुसीबत कहते हैं, बस लगे शिकवा करने, अरे अल्लाह ताला को हम ही दिखाई दिए थे, बस दुनिया में और कोई नहीं था मुसीबत के लिए। फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। इंसान की बदबख्ती का आलम यह है, इंसान की हाइपोक्राइसी या मुनाफिकत का आलम यह है, जब उसका रब उसको आजमाता है, फ़अक्रमहु उसका इकराम करता है, व नअमहु उसको नेमतें देता है, फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, कहता है ओहो मेरे रब ने तो मेरा इकराम किया, मेरी बड़ी इज्जत बढ़ा दी, बड़ा अच्छा है रब। हालांकि क्या इस्तेमाल किया, वम्मा इज़ा मब्तलाहु, जब इब्तिला करता है आजमाइश, वम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। और जब अल्लाह ताला उसको दोबारा आजमाता है, उसके रिस्क में कुछ तंगी कर देता है, तो कहता है मेरे रब ने मेरी बेइज्जती कर दी। तो जिंदगी अप्स एंड डाउन्स का नाम है, नशब व फराज का नाम है। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, हमने लोगों के दरमियान उनकी जिंदगी की आमदनी को कम और ज्यादा रखा है, तकसीम किया है लोगों के दरमियान। व रफाना बाज़ुहुम फौक़ा बाज़िन दराजात, और बाज लोगों को बाज पर तरजीह दी। एक की दुकान चलती है, दूसरे की नहीं चलती। दो भाई है, एक का कारोबार खूब आगे आता है, दूसरे का नहीं चल पाता। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सिखरिया, ताकि एक दूसरे के काम आए। हर कोई करोड़पति और अरबपति हो जाएगा तो यहां से चांद पट्टी से आजमगढ़ जाने वाली बस कौन चलाएगा? ये टेम्पो कौन चलाएंगे? ये टेंट वाले हमारे सब भाई कहां काम करेंगे? तो अगर हर एक अरबपति और करोड़पति और खरबपति हो जाएगा तो फिर दुनिया चल नहीं पाएगी।
दुनिया गिव एंड टेक पर चल रही है। कुछ आपसे खिदमत ली जाती है, कुछ आपको मुआवजा दिया जाता है, फिर आप किसी और की खिदमत करते हैं, वो आपको मुआवजा देता है। इसी तरह जिंदगी चल रही है। तो जिंदगी इसी का नाम है। मगर इंटरनेट का जो मरीज होता है, इंटरनेट का जो आदी शख्स होता है, वो जिंदगी की हकीकतों से एडजस्ट नहीं करता, वो जिंदगी की हकीकतों से भागना चाहता है। अल्लाह ताला हमसे कहता है, शरीयत हमसे कहती है, फेस द रियलिटीज, जिंदगी की सच्चाइयों का मुकाबला करो, एडजस्ट विद रियलिटीज, जिंदगी की हकीकतों से अपने आप को मुताबिक बनाओ, रिकॉग्नाइज द रियलिटीज, एक्सेप्ट द रियलिटीज, अपनी हकीकतों को समझो, अपनी हकीकतों को एतबार करो। ये हमें शरीयत की तालीम है। मगर जो इंटरनेट का आदी होता है वो क्या करता है, उसे अपने वजूद से नफरत हो जाती है। आप देखेंगे उसे एक बदसूरत है, मगर वो फोटोशॉप में जाकर के अपने फोटो को, कलर को इंटेंसिफाई करके, अपने रंग को बदल करके अपने आप को खूबसूरत दिखाने की कोशिश करता है ऑनलाइन दुनिया में। एक मरीज है, माजूर है, उससे चला नहीं जा रहा, मगर वो ऐसा फोटो खींचकर अपनी डीपी पर लगाता है जिससे उसकी माजूरी दिखाई ना दे। ये सब है हकाइक से फरार। एक हिंदुस्तान का रहने वाला है, मगर अपनी आईडी बनाता है अमेरिका और इंग्लैंड के नाम से, अपना ईमेल आईडी बनाता है gmail.com और IN के जगह बनाता है UK या अमेरिका। ये हकाइक से फरार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत और दीन हमारा ये कहता है, हकाइक का सामना करें। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ऐ इंसान तुझे जिंदगी में बड़ी मेहनत करनी है, कदह करनी है, जद्दोजहद करनी है, मुसीबतों का सामना करना है, पहाड़ों का सीना चीर देना है, समंदर का रास्ता, समंदर के अंदर रास्ते बना ले, तुझे अपने रास्ते खुद बनाने हैं, यहां तक के इला रब्बिका फमुलाकी, तुझे अपने रब के पास पहुंचना। जिंदगी इसी का नाम है, ये इस्लाम की तालीम है। मगर इंटरनेट का आदी शख्स इससे इनकार करता है, इससे गुरेज करता है, और फिर हकाइक से फरार का ये मरहला उस वक्त इंतहाई शदीद सूरत इख्तियार कर लेता है जब इंसान को अपने वजूद से नफरत होने लगती है, वो अपने वजूद को मिटाना चाहता है। अल्लाह ताला ने उसको लड़का बनाया है, मगर ऑनलाइन दुनिया में वो लड़की बना होगा। अल्लाह ताला ने उसको लड़की बनाया, मगर ऑनलाइन दुनिया में उसने अपनी आईडी लड़के की बना रखी होगी। ऑफलाइन दुनिया में अल्लाह ताला ने उसको बूढ़ा बना रखा है, मगर ऑनलाइन दुनिया में वो अपने आप को जवान दिखा रहा है। ऑफलाइन दुनिया में अल्लाह ताला ने उसको गरीब बनाया है, नादार बनाया है, मोहताज बनाया है, मगर ऑनलाइन दुनिया में अपने आप को वो कानून दिखा रहा है, राजा भोज बता रहा है, मगर है गंगू तेली। अपने वजूद से नफरत करना, डिनायल ऑफ माई ओन एग्जिस्टेंस, अपने वजूद से ही इनकार करना, ये बदतरीन नतीजा होता है इंटरनेट की बीमारी का, इंटरनेट की लत का। हमारा दीन तो ये कहता है, मन इंतसब इला गैरि अबीही व हुवा यअलमहु फक़द कफर, जिसने अपने बाप के अलावा दूसरे बाप से अपना नसब मिलाया, हालांकि वो जानता था मैं उसकी औलाद नहीं हूं, तो उसने कुफ्र का काम किया। वमन इंतसब कौमन लैसा लहू फीही नसबुन फलियतबव्वा मक़अदहु फिन्नार, जो अपने आप को किसी दूसरे खानदान से मंसूब करे, किसी दूसरी कौम से मंसूब करे, हालांकि वो जानता है कि उसका फर्ज नहीं है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम की आग में बना ले। हमारा दीन तो ये कहता है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो अपने आप को मुसलमान होने के बावजूद गैर मुस्लिम डिक्लेयर करे, अपने आप को गैर मुस्लिम दिखाए, अपने आप को गैर मुस्लिम बताए, तो मन तशब्बह बिकौमिन, जो जिस कौम के मुशाबहत इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके साथ ही उनका हशर करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लानल्लाहुल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाली बिन निसा व लानल्लाहुल मुतशब्बिहाति मिनन निसाई बिरिजाल, अल्लाह ताला ने ऐसे लड़कों पर नफरत, लानत भेजी है जो लड़का होने के बावजूद औरत बनने की कोशिश करें। ऐसे औरतों पर अल्लाह उसके रसूल ने लानत भेजी है जो औरत होने के बावजूद मर्द बनने की कोशिश करें, वैसे कपड़े पहने, वैसी गुफ्तगू इख्तियार करें, वैसी आईडी बनाएं, वैसा चाल ढाल इख्तियार करें। ये जो हमारा दीन है, ये ईमानदारी का दीन है, ये निफाक से, मुनाफकत से, दो रुखेपन से, डबल स्टैंडर्डनेस से सख्त नफरत करता है। जो लोग इंटरनेट की लत का शिकार हो जाते हैं, उनको अपने वजूद से नफरत होती है। वो हिंदुस्तानी होने के बावजूद किसी दूसरे मुल्क से अपना इंतसाब करना चाहते हैं। वो बूढ़े होने के बावजूद अपने आप को जवान दिखाना चाहते हैं।
और इंटरनेट की दुनिया एक पूरी दुनिया है, एक पूरा संसार है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो इंसान अपने अपने इमेजिनेशन से तख्लीक करता है। उसे जो चीज पसंद होती है वो इंटरनेट की दुनिया में उसे अपने आसपास खड़ा कर लेता है। वहां के दोस्त भी मसनूई होते हैं, वहां की सौदेबाजियां भी मसनूई होती हैं, वहां की तहजीबी अलामात भी मसनूई होती हैं, वहां की दौलत वर्चुअल वर्ल्ड भी मसनूई होती है, वहां के ताल्लुकात और रिश्ते भी मसनूई होते हैं, वहां के इंसान भी मसनूई होते हैं। इंटरनेट से आपको क्या मिलता है? यकीन जानिएगा मेरी माँ और बहनों सुन लें, और खासतौर पे मेरे नौजवान भाई सुन लें, ऐसा शख्स जिससे कभी आपकी मुलाकात नहीं हुई है आज तक, जिससे कभी आपकी मुलाकात नहीं होगी कभी मरते दम तक, उसके डिसलाइक पर आप टेंशन में आ जाते हैं। उसको आप दिखाना चाहते हैं कि मैं खुश हूं। हर आदमी इस शराब में ये जाहिर करने के लिए जीता है कि देखिए मैं फला होटल पर गया, मैं बड़ा खुश हूं, सेल्फी लेकर डाल रहा है। मैं पानी के जहाज में खड़ा हूं, मैं खुश हूं। मैं एरोप्लेन पे चढ़ रहा हूं, मैं खुश हूं। ये खुशी का ढिंडोरा पीटना, इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि हर इंसान इस शराब में जीता है, ये समझता है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हूं, मगर हकीकत यह है इंसान खुद महसूस करता है कि मेरा अंदर खोखलापन है, मेरी खुशी हकीकी खुशी नहीं है। जिस वक्त कुरान मजीद नाजिल हो रहा था, बार बार कहा गया ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। देखो दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले, देखो शैतान तुम्हें धोखे में ना डाले। कुरान करीम में बार बार दुनिया के बारे में कहा कि दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत तो धोखा है। ये उस वक्त की बात थी जब कुरान नाजिल हो रहा था। उस वक्त हिंदुस्तान के रहने वालों को नहीं मालूम था स्विट्जरलैंड के बागात कैसे होते हैं, उनको नहीं मालूम तो ऑस्ट्रेलिया के कोहसार कैसे होते हैं, वहां के खूबसूरत मनाजिर कैसे होते हैं। इस इंटरनेट ने जो चीजें आप कभी नहीं देख सकते थे वो सब आपके सामने ला दी, इंसान की हवस बढ़ा दी, इंसान के अंदर ये लालच पैदा कर दिया कि काश मैं भी वहां पहुंचूं। कुरान मजीद ने जब रोका था दुनिया की ज़ेब ज़ीनत से, उस वक्त दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं थी जितना इस दज्जाली तहजीब ने दुनिया को खूबसूरत बना दिया। तो इस्लाम मुनाफिकत को पसंद नहीं करता। आप किसी ऐसे शख्स के कमेंट पर गमज़दा हो जाते हैं जिससे आप कभी मिले नहीं, जिसे आप जानते नहीं, जिसको आप पहचानते नहीं, जिसने आपको कभी कोई फायदा नहीं पहुंचाया अमलन, और जिसने कभी आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया अमलन, मगर उसने डिसलाइक कर दिया या कोई भद्दा कमेंट कर दिया तो आपका मूड खराब हो जाता है। अरे आप अपनी बीवियों पर नाराज होते हैं, अपने घर वालों पर नाराज, क्या कुछ पता ही नहीं। पूरे खानदान में 4-5 लोग हैं, सबका मूड अच्छा है, एक भाई का मूड बहुत खराब है। क्यों भाई? कि अच्छा उसने फोटो डाला था, किसी ने गलत कमेंट कर दिया। तो ये जो बनावटी जिंदगी है, ये मसनूई जिंदगी है, इस्लाम इससे मना करता है। इस्लाम कहता है हकाइक की दुनिया में जिए, हकीकत की दुनिया की जिंदगी गुजारिए, और अल्लाह ताला ने जैसा जिसको रखा है वैसा वो उसको इख्तियार करे, वैसा बनने की कोशिश करे। मुनाफिकत अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद नहीं, मुनाफिकत इस दीन को पसंद नहीं है, ये दोहरा मेयार अल्लाह उसके रसूल को पसंद नहीं है। कुरान मजीद में आया बाज लोगों के बारे में, यस्तख्फूना मिनन नासी वला यस्तख्फूना मिनल्लाह व हुवा माअहुम। इन लोगों का हाल यह है, लोगों से छुपते हैं, अल्लाह से नहीं छुपते, हालांकि अल्लाह उनके साथ है। जहां भी तुम तन्हाई में जाओगे, एकांत में जाओगे, सेकुलूजन में जाओगे, जहां कोई नहीं देख रहा वहां अल्लाह तुम्हारे साथ है। इज़ युबय्यितूना मा ला यर्ज़ा मिनल क़ौल, जब वो रात को नाजायज चैटिंग करते हैं, नाजायज बातें करते हैं, नाजायज वीडियो देखते हैं, दुनिया साथ ना हो, कोई देख ना रहा हो, मगर अल्लाह देख रहा है। और जो लोग मोबाइल पर गलत इस्तेमाल करते हैं, कोई दुनिया में उनके अब्बा जी आ जाए फौरन मोबाइल छुपा रहे, उनकी अम्मा जी आ जाए फौरन मोबाइल छुपा रहे, छोटे भाई के हाथ में कोई मोबाइल लग जाए तो उनकी तिरपन कांप जाती है, अरे कहना दे। यस्तख्फूना मिनन नास, लोगों से घबरा रहे हैं, लोगों से डर रहे हैं, लोगों से छुप रहे हैं, मगर जो अल्लाह उनके साथ है उससे नहीं घबरा रहे, उससे नहीं छुप रहे। हालांकि मोमिन जानता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, ज़बान से जो एक लफ्ज़ भी निकलता है तो वहां पर एक लिखने वाला, एक रिकॉर्ड करने वाला मौजूद है। यअलमु ख़ाइनतल आयुन मा तुख़फ़ी सुदूर, अल्लाह ताला तो आँख की ख़यानत को भी जानता है और दिल के राज़ों को भी जानता है। जिसके बारे में हमारा ये अक़ीदा और ये ईमान हो, इस इंटरनेट ने हमें क्या बना दिया, इस स्मार्टफोन ने हमें क्या बना दिया। सुना इब्न माजा में अल्लाह के रसूल की हदीस है, ला अअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा, मैं अपने उम्मत की कुछ औरतों को जानता हूं और मैं अपनी उम्मत के कुछ मर्दों को जानता हूं जो क़यामत के रोज आएंगे बहुत सारी नेकियां लेकर, बिहसनात कामसाली जिबाली तिहामता,
तिहामा के पहाड़ों के बराबर उनकी नेकियों, बहुत सारे सैकड़ों किलोमीटर का पहाड़ है तिहामा का पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ है, इतनी सारी नेकियां लेकर आएंगे। यजअलु अल्लाहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला इन नेकियों को गर्दो गुबार बनाकर उड़ा देगा। हदीस के रावी हज़रत सौबान कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्लाह नकूना वला नअलम, अल्लाह के रसूल उनको बताइए कौन लोग हैं वो, कौन बदबख्त हैं, इतनी बड़ी नेकियां लेकर आए मगर अल्लाह ताला ने उनको गर्दो गुबार बनाकर उड़ा दिया, नेकियों को कबूल नहीं किया। कहा बताइए, हमें बताइए अल्लाह के रसूल, ताकि हम उन जैसे ना बने। तो आपने फरमाया, अमा, ये सुन लीजिए गौर से, ये बहुत अहम बात है, जहां तक मेरे भाइयों और बहनों तक आवाज पहुंच रही है, गौर से सुन लें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अमा इन्नहुम मिन इख्वानिकुम, देखो सुन लो, वो गैर मुस्लिम नहीं होंगे, तुम्हारे मुसलमानों में से होंगे, तुम्हारे भाइयों में से होंगे, रिश्तेदारों में से होंगे। वमिन बनी जिल्दतिकुम, और तुम्हारी कौम के अफराद होंगे। वयाखुज़ूना मिनल लैली कमा ताखुज़ून, और रातों को वो वैसे इबादत करेंगे, इशा की नमाज वैसे ही पढ़ेंगे, दीन की बातें वैसे ही करेंगे, उनके घर में बज़ाहिर दीनदारी का माहौल भी होगा, अपने आप को मोहम्मद असलम और ज़की और फला फला मुसलमानों जैसे नाम रखेंगे, वो तुम्हारी तरह करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, मगर जब भी उन्हें तन्हाई में अल्लाह की हुर्मतों को तोड़ने का मौका मिलता था जरूर तोड़ते थे। लोगों से डरते थे, सबके सामने मुत्तकी बने रहते थे, मगर जहां तन्हाई में जाते थे, अकेलेपन में जाते थे, जहां अल्लाह उनके दरमियान, अल्लाह उनके अलावा कोई दूसरा ना होता था, वहां उनका असल रंग रूप जाहिर हो जाता था। वो बुराइयां करते थे, वो अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करते थे। मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, मेरी माँ और बहनों, इंटरनेट का एक बड़ा नुकसान यह है कि इंटरनेट का आदी इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो समाज से दूर हो जाता है। पुरुष से अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत नहीं रहती, क्योंकि उसके रिश्तेदार दूसरे लोग बन जाते हैं, मसनूई रिश्तेदार। उसको गली मोहल्ले के दोस्तों से रुचि नहीं रहती, उससे दिलचस्पी नहीं रहती, उसके दोस्त, उसकी सहेलियां दूसरे लोग हो जाते हैं, हकाइक से दूर हो जाता है। हालांकि हमारा दीन ये कहता है कि सबसे पहले दीन को अपने ऊपर नाफिज करो, फिर अपने घर वालों पर, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने घर वालों पर नाफिज करो, फिर अपने मोहल्ले में दीन का प्रचार करो, फिर अपने गांव को बदलने की कोशिश करो। इस तरह धीरे 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 इस्लाह का कारवां आगे बढ़ा। लेकिन नेट व इंटरनेट वाला क्या होता है, उसको हकीकत की जिंदगी से निकलकर ख्याली और तसव्वुराती दुनिया में वो जीना चाहता है। अल मुमिनुल लज़ी युखालितुन नासा व यस्बिरु अला अज़ाहुम खैरुम मिनल मुमिनिल लज़ी ला युखालितुन नासा व ला यस्बिरु अला अज़ाहुम, वो मोमिन जो लोगों में घुल मिल कर रहता है, उनकी बदतमीजी वाली गुफ्तगू, नारवा गुफ्तगू, कभी कभी बेसलीकेपन की गुफ्तगू पर बर्दाश्त करता है, सब्र करता है उनकी अजियत पर, वो उस मोमिन से बेहतर है जो कहता है यार मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, मैं अपने कहीं गार में जाकर रहता हूँ, वहां दीन अल्लाह अल्लाह करूंगा और दीन पर अमल करूंगा। वो मोमिन बेहतर नहीं, वो मोमिन बेहतर है खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए मुफीद बने, अपने लिए मुफीद ना हो। जो इस्लाम का फरीदा है कि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, सही बात यह है अगर इंसान जंगलों में चला जाए, खोह बयाबान में चला जाए, इंटरनेट को लेकर के, मोबाइल को लेकर के किसी बंद कमरे में बंद हो जाए, किसी पहाड़ में जाकर रहने लगे, किसी गुफा में बस अपना वीडियो देखता रहे, तो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कभी नहीं कर सकता। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, जो तुम में से देखे बुराई को उसको बदल सकता हो हाथ से, तो हाथ से बदलने की कोशिश करे। वइल्लम यस्तती फबिलिसानिही, अगर हाथ से रोकने की, हाथ से बदलने की हिम्मत ना हो, उसकी ताकत ना हो, तो फिर जबान से रोके टोके, और अगर इसकी भी ताकत ना हो तो कम से कम दिल से उसको बुरा जाने। तो मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, ये इंटरनेट का फितना जो खास तौर पे हमारे घरों में सरायत कर गया है, हमारी नस्लों को तबाह और बर्बाद कर रहा है। अगर आज हमने होश के नाखून न लिए, मेरे नौजवान बच्चों, मेरे भाइयों, ये तुम्हारी जवानी बर्बाद कर देगा, ये तुम्हारे कैरियर को खा जाएगा, तुम्हारे मुस्तकबिल को तबाह कर देगा। आपको अगर अभी अपने ऊपर कंट्रोल करना नहीं आया, अगर अभी घर वालों ने आपकी इस्लाह और तरबियत की फिक्र नहीं की, तो आपका अंजाम बद भी हो सकता है। अब मसला ये पैदा होता है तो हम करें क्या? यह चंद बातें बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे पहले तो हम ये कोशिश करें, इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे मगर इंटरनेट में नई दुनिया नहीं बनाएंगे। इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जरूरत है आज के समाज की, इसके बगैर नहीं चल सकते हम, मगर इंटरनेट में दुनिया नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारी एक दूसरी पर्सनालिटी इंटरनेट में है,
हमारे दोस्त वहां पर हैं, हमारे रिश्तेदार वहां पर हैं, हमारे मिलने जुलने वाले वहां पर हैं, हमारी एक पूरी दुनिया है, सब कुछ है वहां पर। ऐसा नहीं होगा। इंटरनेट को इस्तेमाल करें, मगर इंटरनेट में अपना नया संसार, वर्चुअल वर्ल्ड अपना बनाने की कोशिश ना करते हैं, कृत्रिम संसार ना बनाएं। दूसरी कोशिश ये करें कि इंटरनेट का इस्तेमाल बामकसद हो, बेमकसद ना हो। कोई काम हो, कोई गरज हो, कोई फायदा उठाना हो, पढ़ाई का कोई फायदा हो, कारोबार का कोई फायदा हो, उससे कोई फायदा लेना है तो इंटरनेट यूज करें, मगर वरना बेमकसद उसका इस्तेमाल ना करें। इंटरनेट के वक्त का इस्तेमाल का वक्त मखसूस करें, महदूद करें। आप सब जानते हैं, आप सबके हाथ में मोबाइल है, 2 मिनट देखने के लिए कोई चीज निकालते हैं, मगर उसके बाद स्क्रॉल करते चले जाते हैं और एक ना एक चीज आती चली जाती है। एआई हमको बेवकूफ बनाता रहता है कि भाई देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, और हम बेवकूफ बनते चले जाते हैं। आधा घंटा गुजरने के बाद अरे आधा घंटा गुजर गया। तो ये वक्त का किलर है, ये इंटरनेट जो है वक्त का किलर है। और अल्लाह ताला ने जो फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने जो बताया है कि मैदान हशर में हमसे हमारी जिंदगी के वक्त के बारे में भी पूछा जाएगा कि कहां पर ये जिंदगी लगाई थी, और खास तौर पे जवानी के बारे में पूछा जाएगा, ये जवानी कहां बिताई थी, क्या क्या देख करके बिताई थी, किस किस से बात करके बिताई थी। ये सब आपको अल्लाह ताला के यहाँ बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और जब तक हम अपना मुकदमा क्लेरिफाई नहीं कर लेंगे, मैदान हशर से हमारे कदम हिल नहीं सकते। तो तीसरा काम यह है, इंटरनेट के इस्तेमाल का वक्त महदूद और मखसूस रखें। एक शर्त ये, एक जरूरत ये भी है कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए इस्लाम की जो अखलाकियात है उसकी हम पासदारी करें। कोई दुनिया जाने ना जाने, मेरा रब तो जानता है। कोई पहचाने ना पहचाने, मेरा रब पहचानता है। मेरे रब की बारगाह में मुझे हाजिर होना है। वह अम्मा मन तगा आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा। जिसने ताकूत बनकर जिंदगी गुजारी, कहा मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे देखो, मेरा मोबाइल है, मेरा नेट है, मैं जो चाहे देखो, मेरी आंखें, माई लाइफ माई चॉइस, मैं जो चाहे करूं। जो ताकूत बनकर जिया, फिरौन और नमरूद बनकर जिया, वह आसरल हयात दुनिया, और हर मामले में दुनिया के फायदे को तरजीह दी। फ़इन्नल जहीम हियल मावा, तो जहन्नम उसका ठिकाना। लेकिन वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, मगर जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ खाया, जिसको डर हुआ एक दिन मुझे रब के सामने खड़ा होना है, मुझे एक एक जिंदगी के लम्हे का हिसाब देना है, मेरा रब मुझसे बासपुरुष करेगा। वम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, जो रब के सामने खड़े होने से डरा, वह नहन नफ्स अनिल हवा, और उसने नफ्स को कंट्रोल में रखा, काबू में रखा, उसको बेमुहार नहीं होने दिया, बेकाबू नहीं होने दिया। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो जन्नत उसका ठिकाना हो। तो एक काम क्या है, वक्त को महदूद करें, मखसूस करें कि इतने ही वक्त हमें इंटरनेट यूज करना है, हर वक्त नहीं, हर वक्त नहीं। और अखलाकियात की हमें पाबंदी करनी है। अल्लाह ताला हमें देख रहा है, कोई देखे ना देखे। इंटरनेट पर फ्रॉड बहुत होते हैं, धोखेबाजियां बहुत होती हैं। अल्लाह के रसूल का इरशाद है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप, एक शर्त यह भी है, एक जरूरत, एक तकादा यह भी है कि आप अपनी ऑनलाइन जिंदगी में ऑफलाइन जिंदगी में यकसानियत रखें। ऐसा ना हो कि ऑनलाइन जिंदगी में आप कुछ और हैं, गुलफाम हैं, और ऑफलाइन जिंदगी में आप कुछ और हैं। ऐसा ना हो कि ऑनलाइन जिंदगी में आप राजा भोज हैं और ऑफलाइन जिंदगी में गंगू तेली हैं। ऐसा ना हो कि डाइकोटमी हो आपके अंदर। इस्लाम मुनाफिकत को पसंद नहीं करता, ये दोरुखी को पसंद नहीं करता। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जिनके अंदर निफाक होगा, जिनके अंदर डबल स्टैंडर्डनेस होगी, जो दिखावा करेंगे, वो दर के अस्फल में रहेंगे, जहन्नम के सबसे निचले तबके में रहेंगे। तो आपकी ऑनलाइन जिंदगी में और ऑफलाइन जिंदगी में यकसानियत हो, सिमिलरिटी हो, उसमें आपस में तजाद ना हो, कॉन्ट्रडिक्शन ना हो कि आप ऑफलाइन जिंदगी में तो आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन जिंदगी में आपकी उम्र बहुत कम है, ऐसा हरगिज ना हो। और एक आखिरी बात, इस पर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक आखिरी तकादा यह है कि हमेशा जन्नत को अपने सामने रखें। बेवकूफ है, नादान है, अहमक है, पागल है वो शख्स जो कहता है मैं दुनिया को जन्नत बनाऊंगा। ये दुनिया जन्नत के लिए है ही नहीं। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को दुनिया में पैदा किया है कठिनाइयों के अंदर, परेशानियों के अंदर, जिगर को पाश पाश कर देने वाली मुसीबतों के अंदर। यहाँ तो हर एक को परेशानी से गुजरना है। यहाँ जन्नत बनाने की कोशिश मत करें, जन्नत है आखिरत में। यहाँ सारी तमन्नाएं किसी की पूरी नहीं हुई। जिसने सारी तमन्नाओं को पा भी लिया, शाज़ो नादिर, कोई बिलियनायर और ट्रिलियनायर बन भी गया, तो उसकी उम्र ने वफा नहीं की।
जब वो सब कुछ पा लेता है कि मेरा मकान भी हो जाए, मेरा बंगला भी हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, जब वो एक वक्त सबको पा लेता है तो पता चलता है उसकी उम्र 55 साल 60 साल हो गई, अब उसको शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है, अब उसका चल चलाओ है। तो ये दुनिया जो है नेमतों को पाने की जगह नहीं है कि यहाँ सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएं। यहाँ तो अल्लाह ताला ने जिसको जो दिया आजमाइश के लिए दिया है। इन्न दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया तो आखिरत की खेती है। इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम अन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरा, दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है और तुम आखिरत के लिए बनाए गए हो। तो अगर तमन्नाएं पालनी है, कुछ पाने की कोशिश करनी है, एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाना है, एक ऐसा संसार बनाना है जिसमें वो सब कुछ हो जो मैं चाहता हूं, तो वो जन्नत है। लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदउन, तुम्हारे लिए उसमें वो सब कुछ होगा जो तुम चाहोगे, जो कुछ तुम जबान से निकालोगे, तुम्हारे कहते ही सब कुछ मिल जाएगा। मगर ये दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश ना करो। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, और दौड़कर भागो अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई के आगे ये जमीन और आसमान कम है। ये तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए, जो अपने आप को अल्लाह से डराते रखें, अल्लाह की हुदूद की पाबंदी करें, अल्लाह के दीन की तामील करें, अपने नफ्स को कंट्रोल से बाहर ना जाने दें, जो बंदे बनकर जिंदगी गुजारें, खुदा बनकर जिंदगी ना गुजारे। तो अपने सामने हमेशा ये मतमए नजर रखें, हम भी नेमतें पाएंगे इंशाअल्लाह, हम भी उड़ेंगे हवा में इंशाअल्लाह, हम भी ऐसा करेंगे। जो भी आपको नेमतें इंटरनेट की दुनिया में दिखाई दे रही हैं, इन नेमतों को तलाश करें जन्नत में, वरना दुनिया में किसी को सब कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, मेरे बुजुर्गों और काबिल एहतराम माओ और बहनों, मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस इंटरनेट के जाल से खुद भी बाहर निकलने की कोशिश करें, अपनी नई नस्ल को भी निकालने की कोशिश करें, बच्चों की तरबियत खुद करें, मोबाइल से बच्चों की तरबियत ना कराएं। मोबाइल से बच्चों की तरबियत होगी तो जैसे मोबाइल बेजान होता है, मोबाइल बेहिस होता है, मोबाइल जज्बात और एहसासात से खाली और आरी होता है, उसके अंदर किसी का अदब और एहतराम नहीं होता, तो वैसे ही आपके बच्चों की परवरिश होगी। और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे मशीन बने, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पत्थर बने, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बड़े होकर संगदिल बने, हम नहीं चाहते कि बच्चे हमारे बड़े होकर हमारे लिए बेहतरामी करें, हमारी बेअदबी करें, हमारी बेइज्जती करें और दुनिया में भी हमें रुसवा करें और आखिरत में अल्लाह की अदालत में भी हमारे लिए रुसवाई का सबब बने, फटकार का सबब बने और सरजनिश और अज़ाब इलाही का सबब बने। अल्लाह ताला से दुआ है हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, इस्लाम को हमारी जिंदगी में लाए, इस्लाम के मुताबिक हमें जीने की तौफीक दे और ईमान पर रहते हुए मरने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुबहान अल्लाह, क्या ही ईमान अफरोज और बसीरत बयान, जो बसीरत से भरपूर था, जो हमने अभी मौलाना ज़कीर रहमान गाजी फलाही मदनी साहब की ज़बान से हमने सुना। वाकई उस्ताद मोहतरम ने न सिर्फ इल्म का दर्स दिया बल्कि इस्लाह मुआशरा के लिए अमली रहनुमाई भी फराहम की। अल्फाज में रोशनी तकरीर में असर, अल्फाज में रोशनी तकरीर में असर, जो सुन ले वह बदल दे अपनी तकदीर। वह उस्ताद नहीं रहनुमा है चराग है, वह उस्ताद नहीं रहनुमा है चराग है, जिनके दिखाने के रास्ते पर चलकर मुआशरा संवर जाता है। आज के इस इल्मी व रूहानी इज्तिमा में हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें ये पैगाम दिया कि इस्लाह मुआशरा सिर्फ नजरियात से नहीं बल्कि अमल से होता है और हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वह अपनी जिंदगी में इसको नाफिज करे, इस पर अमल करे। हम दिल की गहराइयों से अपने उस्ताद मोहतरम का, सदर मुदर्रिस जामतुल फलाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम, अपना कीमती वक्त, अपना कीमती असासा हमें दिया, अपनी मेहनत व इल्म से हमें मुनव्वर किया और हमारे दिलों में फिक्री रोशनी डाल दी। दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनकी तालीम व तदरीस
और तबलीग को कबूल फरमाए और उनके असर को दुनिया भर में अल्लाह ताला कायम व दायम रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। देखिए अब इस प्रोग्राम के अगली कड़ी जो होगी, चंद प्रोग्राम की झलक और बची है, फिर इंशाअल्लाह जो ये पूरा मजमा आपके बीच मौजूद है, जिस चीज के लिए इंतजार कर रहा है, वो लम्हा भी अभी जल्द हमारे सामने आने वाला है।